हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आईटीआई की अपन क्लासेस चला रहे हैं और फिटर ट्रेड की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं फिटर थ्योरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था शक्ति पारेषण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण के तत्व। वहाँ पे अपन ने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो बात की थी पुल्ली की। किसकी बात की थी? पुल्ली ड्राइव की, कि पुल्ली के थ्रू अपन शक्ति का एक स्थान से दूसरी जगह पे कैसे स्थानांतरण कर सकते हैं। मान लो अपने पास कोई इलेक्ट्रिक मोटर है या डीजल इंजन है, वहाँ पे अपना क्या है, कोई आपका शाफ्ट घूम रहा है, उस शाफ्ट को में जो पावर मिल रही है उस शाफ्ट की पावर को किसी दूसरी शाफ्ट पे अपन को लेकर जाना है, तो किस तरीके से पुल्ली और बेल्ट के माध्यम से अपन एक जगह से दूसरी जगह पे उस शाफ्ट शक्ति को लेके जा सकते हैं। इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं कि सर शक्ति पारेषण के तत्व आपने बताए थे कि बेल्ट के द्वारा भी अपन कर सकते हैं, पुल्ली के द्वारा भी कर सकते हैं, चैन ड्राइव के द्वारा भी कर सकते हैं। उसी क्रम में अपन बात कर रहे हैं गियर की, कि गियर के थ्रू भी अपन शक्ति का पारेषण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं, शक्ति का पारेषण किया जा सकता है। तो देखिए, जैसा कि अपन ने शक्ति पारेषण के बारे में बताया, अपन ने बताया शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया शक्ति पारेषण कहलाती है। इसके लिए हमें शक्ति पारेषण तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पुल्ली, बेल्ट, चैन, शाफ्ट, गियर इत्यादि। क्लियर है बात? तो आज अपन बात करेंगे किसकी? गियर के थ्रू शक्ति का पारेषण, शक्ति का ट्रांसमिशन कैसे किया जा सकता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर। क्लियर है बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं गियर क्या होता है। तो जैसा कि अपन को पता है गियर सर्कुलर शेप में होता है, वृत्ताकार में ही मिलेगा आपको। क्लियर है बात? वृत्ताकार के यहाँ गोलाकार आकृति के समान होता है। इसकी परिधि पर क्या कटे होते हैं? दांते कटे होते हैं, टूथ कटे होते हैं। आगे बात समझ में? तो देखिए, गियर की आकृति गोलाकार पहिए के समान होती है, जिसकी परिधि पर क्या कटे होंगे? दांते कटे होंगे। यह दांते आकार में समान भी होते हैं, ये दांते आकार में समान भी होते हैं और एक निश्चित दूरी, बराबर की दूरी पर लगे होते हैं। आकार में एक समान होते हैं तथा बराबर की दूरी पर कटे होते हैं। गियर में आवश्यकता अनुसार दांते बाहर की ओर और अंदर की तरफ, दोनों की तरफ बने हो सकते हैं। इंटरनल भी बने हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी बने हो सकते हैं। जैसे कि इस गियर में दिखाई दे रहा है, इस गियर में किधर की साइड बने हुए हैं? अंदर की साइड, आंतरिक पे। और यहाँ पे कैसे बने हुए हैं? बाहर की साइड। क्लियर है बात? तो आंतरिक दांते और बाहरी दांते, दोनों तरीके से आपके गियर में दांते लगे हो सकते हैं। अब बात करते हैं आवश्यकता के अनुसार, जैसे अपन को जहां पर भी यूटिलाइज करना है गियर का, उसके अकॉर्डिंग अपन डिफरेंट मटेरियल के क्या बना सकते हैं? गियर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ब्रास, कास्ट आयरन, प्लास्टिक आदि के आपके बने होते हैं, कॉपर का भी बना होता है। गियर बनाने के लिए प्रोडक्शन लैब में जो टेक्निक यूज की जाती है, तो डिफरेंट टेक्निक का यूज करके, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मेथड का यूज करके अपन गियर्स बना सकते हैं। उसमें है कास्टिंग, फोर्जिंग, मिलिंग, होबिंग इत्यादि प्रक्रियाएं। तो यहाँ से गियर की परिभाषा समझ में आई कि गियर एक वृत्ताकार या गोलाकार आकृति है, जिसके परिधि पर क्या बने होंगे? दांते बने होंगे। ये दांते अंदर की साइड भी हो सकते हैं और बाहर की साइड भी हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जहाँ से अपना क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो क्वेश्चन बनने की संभावना अपनी रहेगी गियर के प्रकार से। गियर के प्रकार में वो आपसे पूछ लेगा कि उसके दांते किस तरीके से बने हुए हैं, कहाँ पर किस गियर का कैसे यूज किया होगा। आगे बात समझ में? पैरेलल शाफ्ट के लिए कहाँ यूज होगा या नॉन पैरेलल शाफ्ट के लिए कहाँ यूज होगा, समकोण पर अगर शाफ्ट है तो किस तरीके का गियर यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि आपके आईटीआई के एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कहाँ से रहेगी? उनके प्रकार, आपके गियर के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें गियर के प्रकार में, तो पहला है स्पर गियर। अब स्पर गियर की खास बात क्या क्या है वो यहाँ पे देख लीजिए कि स्पर गियर में जो गियर की अक्ष होगी, गियर की अपनी अक्ष कौन सी? जैसे इस गियर की बात करूँ तो इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है या नहीं है? जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ये गियर बनाऊं यहाँ पे, तो इसकी एक्सिस कौन सी है? ये वाली इसकी एक्सिस होगी, ठीक है? ये वाली इसकी एक्सिस होगी कि नहीं होगी? और इस गियर के ऊपर जो दांते लगे होंगे, जो टीथ लगे होंगे, ये टीथ है, यहाँ पे टीथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टीथ दिखाई दे रहा है। तो गियर की अक्ष और दांतों की अक्ष क्या होगी? एक समान होगी। क्या होगी? एक समान होगी, पैरेलल होगी। पहली बात तो ये। स्पर गियर की खास बात क्या हुई? जो गियर है उसकी अक्ष और दांतों की अक्ष एक समान होगी अक्ष। क्लियर है बात? दूसरी बात, आपके जो स्पर गियर है उसमें दांते आपके एकदम सीधे बने होंगे, स्ट्रेट बने होंगे। कैसे बने होंगे? सीधे बने होंगे। ठीक है? दांते कैसे होंगे? एकदम स्ट्रेट
होंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात, इस गियर में दांते सीधे बने होते हैं और गियर की अक्ष के समानांतर, या इस गियर को जहां किसी शाफ्ट में लगाएंगे उस शाफ्ट की अक्ष के समानांतर ही आपके क्या होंगे, दांते बने होंगे। क्लियर है? तो इस गियर में दांते सीधे, गियर की अक्ष के समानांतर तथा शाफ्टों पर शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। इस पर गियर में शक्ति पारेषण के दौरान एक समय पे, अच्छा इंपॉर्टेंट बात, जब भी इस पर गियर से अपन एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर का ट्रांसमिशन करेंगे तो इनके बीच में हमेशा कांटेक्ट सिर्फ किसका आएगा, एक ही दांत का। मतलब आपका ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर, ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर का मतलब क्या हुआ कि जिस शाफ्ट पे अपन पावर दे रहे हैं वो तो क्या हो गया, आपका ड्राइवर हो गया, और जिस शाफ्ट को अपन को घुमाना है वो क्या होगा, आपका ड्रिवन हो गया। ड्राइवर जिसको चालक बोलेंगे, चालक, और ड्रिवन इसको बोलेंगे चलित। अगर मान लो यहां पे चालक, ये बड़ा वाला गियर है और ये आपका क्या है, चलित, जिसको चलाना है, तो अपन ने यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्ट कर दिया। शाफ्ट को कौन रोटेट कर रहा है, किसी भी प्राइम मूवर से, प्राइम मूवर जिससे अपन को पावर मिल रही है, या तो किसी इंजन से जोड़ दिया हो। अब यहाँ पे शाफ्ट घूमेगी तो ये गियर घूमने लगेगा, नहीं घूमने लगेगा। अब इस गियर से अपन को यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्ट है, छोटे वाले गियर में भी अपन को दूसरे शाफ्ट को घुमाना है, तो पावर अपन ने किसको दी, पहले वाले को, बड़े वाले गियर को। तो ये तो आपका हो गया चालक, ड्राइवर, जो चलाने का काम करेगा। और पावर किसको मिल रही है, यहाँ पे स्थानांतरण किसका हो रहा है, इस वाली शाफ्ट पे हो रहा है, इस वाले गियर पे हो रहा है, तो क्या आपका क्या हो गया, चलित हो गया। तो जब भी इस पर गियर में जब आप शाफ्ट में इस पर गियर लगाते हो तो इनके बीच में जो कांटेक्ट होता है वो एक ही टीथ का होता है। इनका जो कांटेक्ट आएगा आपस में गियर का सिर्फ एक ही टीथ पर आपको मिलेगा। क्लियर है बात? तो इसकी वजह से क्या होता है, आवाज बहुत अधिक आती है। क्या होता है, आवाज बहुत अधिक आती है। क्लियर है बात? वाइब्रेशन बहुत होते हैं, आवाज बहुत आती है इसके अंदर। इस पर गियर क्यों आती है, क्योंकि इसमें जो कांटेक्ट होगा सिर्फ एक ही टीथ पर आपका होगा। क्लियर है बात? यहाँ पे इनको बनाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि सीधा सिंपल सा है, स्ट्रेट गियर बनाने हैं। यहाँ पे स्ट्रेट गियर का मतलब स्ट्रेट दांते बनाने हैं इनके। ठीक है, इस पर गियर में जो दांते हैं वो एकदम सीधे लगे होते हैं। ठीक है, तो इस पर गियर से जो जानकारी है वो ये इतनी सी है। सबसे बड़ी बात है कि शाफ्ट की अक्ष के समानांतर दांते होते हैं, इसके समानांतर दांते। दूसरा, बनाना आसान शाफ्ट एक दूसरे के समानांतर। इसमें जो शाफ्ट की अक्ष है वो क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी। ठीक है, क्लियर है? और इंटरसेक्ट, शाफ्ट की अक्ष एक दूसरे को काटेगी नहीं। अगर यहाँ पे ये शाफ्ट यहाँ पे रख दिया आपने और एक शाफ्ट यहाँ पे लगा दी है, क्लियर है बात? तो क्या इनकी एक्सिस एक दूसरे को काट सकती है क्या? नहीं काट सकती। अगर ये दोनों इस पर गियर है, ये इनकी एक्सिस है शाफ्ट की, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? बोलो, कहीं कट रहा है क्या एक दूसरे पे, कहीं भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इनकी शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं स्पर गियर के बाद हेलिकल गियर। तो अपन ने देखा स्पर गियर में एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि उनके कांटेक्ट में सिर्फ क्या हो रहा था, एक ही टीथ आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आवाज बहुत आ रही थी, वाइब्रेशन बहुत हो रहा था। तो हेलिकल गियर में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। हेलिकल गियर में इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा कि इसके जो दांते होंगे, इसके जो टीथ होंगे वो पैरेलल नहीं होंगे, वो अक्ष के समानांतर नहीं होंगे, वो किसी एक एंगल पर बने होंगे। जब दो गियर को एक साथ जोड़ा जाएगा तो उसमें एक ही दांता कांटेक्ट में नहीं आएगा, एक से ज्यादा दांते कांटेक्ट में आएंगे। इसकी वजह से आपका वाइब्रेशन नहीं होगा, आवाज नहीं आएगी। तो देखिए हेलिकल गियर में इस प्रकार के गियर पर दांते गियर अक्ष के समानांतर नहीं बने होते हैं। देखो ये अगर एक गियर अक्ष है, गियर की एक्सिस है, तो देखो दांते सीधे नहीं है ना, कुछ एंगल पे बने हुए हैं, एकदम सीधे नहीं है। अगर सीधे होते तो कैसे होते, इस तरीके से होते, कुछ एंगल पे बने हुए हैं। आगे बात समझ में, कुछ एंगल पे बने हुए हैं इस तरीके से। क्लियर है बात? तो जब इनका कांटेक्ट होता है, जब दो गियरों का आपस में कांटेक्ट होता है तो इनका जो कांटेक्ट होता है वो एक ही दांते पर नहीं आता, एक से ज्यादा दांतों पर आता है। आगे बात समझ में?
तो इस प्रकार के गियर पर दांते गियर अक्ष के समानांतर नहीं होते हैं, बल्कि अक्ष से एक निश्चित कोण पर बने होते हैं। इस कारण एक समय पर दो या दो से अधिक दांते आपस में मिलकर चलते हैं, इससे आवाज भी कम होती है। दो तरीके के आपके हेलिकल गियर है, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। सिंगल हेलिकल गियर में दांते इस तरीके से होंगे, डबल हेलिकल गियर में दांते कुछ इस तरीके से होंगे। ये डबल हेलिकल गियर है। क्लियर है बात? सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि शाफ्ट तो एक दूसरे के पैरेलल में होगी, इन गियरों में जो शाफ्ट लगेगी वो तो एक दूसरे के पैरेलल में होगी। इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी जो आपके दांते हैं वो शाफ्ट की अक्ष के पैरेलल में समानांतर नहीं होंगे, कुछ एंगल पर बने होंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलते हैं हेलिकल गियर के बाद हैरिंग बोन गियर। हैरिंग बोन गियर, तो हैरिंग बोन गियर एक तरीके से हेलिकल का ही एक एडवांस है। तो हेलिकल गियर में मैंने बताया था सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर में देखिए ये जो दांते हैं वो किसी एक्स पे बने हुए हैं, किसी अक्ष पे मतलब एक कोण बना रखा है। अगर इसकी एक्सिस की बात करूं तो शाफ्ट की एक्सिस क्या होगी? शाफ्ट की एक्सिस इस तरीके से होगी और दांतों का पे कुछ एंगल बना होगा, नहीं बना होगा? तो यहाँ पे डबल हेलिकल में इस तरीके से ऊपर से देखने पे कुछ वी टाइप का शेप आपको दिखाई देगा डबल हेलिकल गियर में। ठीक है, तो डबल हेलिकल गियर एक तरीके से हैरिंग बोन गियर का ही एडवांस वर्जन है। तो यह डबल हेलिकल गियर का एक विशिष्ट प्रकार है। इस गियर का प्रयोग हाई स्पीड और भारी लोड के लिए किया जाता है। जहां पर भी अपन को भारी लोड ट्रांसमिट करना हो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, वहां पे किसका उपयोग करेंगे अपन? डबल हेलिकल गियर का या हैरिंग बोन गियर का। क्लियर है? इन गियर को ऊपर से देखने पर अंग्रेजी के अक्षर वी की तरह ये दिखाई देते हैं। इनके जो ग्रूव है देखिए वी अक्षर की तरह दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस तरीके से। सिंगल हेलिकल गियर में क्या था? सिर्फ एक ही टीथ था इस तरीके से किसी एंगल पे। किसी एंगल का मतलब कौन से एंगल पे? शाफ्ट की अक्ष पे। आगे बात समझ में? ठीक है, यहां पे डबल हेलिकल है। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका हैरिंग बोन गियर। अब बात करते हैं वर्म एंड वर्म व्हील की। वर्म एंड वर्म व्हील गियर। वर्म एंड वर्म व्हील गियर में देखो ये तो आपका कहलाएगा वर्म और ये कहलाएगा आपका वर्म व्हील। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्म आपका क्या होगा? ड्राइवर होगा, चालक होगा, और ये आपका ड्रिवन होगा। ये आपका ड्रिवन होगा। तो अगर वर्म घूमेगा तभी आपका वर्म व्हील रोटेट होगा। वर्म व्हील से आपका वर्म व्हील रोटेट नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर आपका वर्म रोटेट करेगा तो आपका वर्म व्हील भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। पर अगर आप चाहो वर्म व्हील को घुमा के वर्म घूम जाए, ऐसा संभव नहीं है इसके अंदर। तो इसमें जो आपको पावर ट्रांसमिट मिलेगी, शक्ति का पारेषण होगा, वो किसके थ्रू होगा? वर्म के थ्रू होगा। वर्म ही आपका किसको घुमाएगा? वर्म व्हील को घुमाएगा। इसके कारण ये घूम रहा है, ना कि वर्म व्हील के कारण वर्म घूम रहा है। आगे बात समझ में? तो इन गियरों का उपयोग अधिक भार उठाने वाली मशीनों में किया जाता है। इसमें वर्म तथा वर्म व्हील की शाफ्ट आपस में समकोण पर रहती है। देखिए ये वर्म की एक्सिस है और ये वर्म व्हील की, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसमें वर्म ही चालक का कार्य करता है, जिसके द्वारा वर्म व्हील को चलाया जाता है। चालक कौन हो गया? यहाँ पे वर्म हो गया। क्लियर है बात? कारखानों में कन्वेयर में इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे कन्वेयर का यूज किया जाएगा, कन्वेयर बेल्ट का जहाँ पे यूज किया जाएगा। कन्वेयर मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोना हो, वहाँ पे किसका उपयोग करेंगे अपन? वर्म एंड वर्म व्हील का। ठीक है, इंडेक्सिंग मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो जहाँ पे आरपीएम रिडक्शन, बहुत रिडक्शन करना हो अपन को, किसका? रिवोल्यूशंस का, गति का कम रिडक्शन करना हो, वहां पे किसका उपयोग करेंगे? वर्म एंड वर्म व्हील का उपयोग करेंगे। आगे बात समझ में? तो यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं कि वर्म एंड वर्म व्हील में वर्म आपका ड्राइवर होता है, ठीक है, वर्म ही आपका वर्म व्हील को चलाता है। स्पीड रिडक्शन जहां पे आपको करना हो, स्पीड रिडक्शन मतलब जहां पे आपको गति कम करनी हो, वहां पे इसका उपयोग किया जाएगा। इंडेक्सिंग मशीनों में इसका उपयोग किया जाएगा, कारखानों में कन्वेयर में इसका उपयोग किया जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं वर्म एंड वर्म व्हील के बाद रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां पे आपको रेखिक मतलब जहां पे आपका कोई स्ट्रेट सीधा कोई गति हो रही हो सीधी दिशा में, और वहां से आपको कैसा चलाना हो, कैसा ट्रांसफर चाहिए आपको? रोटेटिंग मतलब घूर्णन गति में चाहिए।
कैसा चाहिए, रेखीय गति से कैसा ट्रांसफर हो आपका, गुणन गति में, या गुणन गति से कैसा ट्रांसफर हो आपका, रेखीय गति में। देखिए यहाँ पे डायग्राम से देखिए, मान लो यहाँ पे कुछ शाफ्ट लगा होता, ठीक है, अगर आपने यहाँ से गुणन गति इसको आपने चलाया तो कौन सी गति मिलेगी आपको, गुणन गति मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर यहाँ से ये वाला गियर चल रहा है, मान लो इस गियर को आपने क्या दे दिया, शाफ्ट लगाया और शाफ्ट को किससे कनेक्ट कर दिया, किसी इंजन से कनेक्ट कर दिया, तो ये गियर आपका रोटेट करने लगेगा, नहीं करने लगेगा। जब ये रोटेट करेगा तो आपको कैसी गति मिलेगी, गुणन गति मिलेगी। अब ये वाला जो पार्ट आपका गियर का है किससे कनेक्ट है, इस वाले गियर से। इंपॉर्टेंट बात, इसको तो बोलते हैं अपन रैक, इसको क्या बोलते हैं, रैक, और इसको बोलते हैं आप पिनियन, इसको क्या बोलते हैं, पिनियन। तो जब आपने पिनियन को क्या दिया, शक्ति दी, तो इसको शक्ति देने के कारण क्या होगा, इसमें गुणन गति होगी कि नहीं होगी। जब ये घूमेगा तो ये रैक से कनेक्ट है, तो रैक भी क्या होगी, रैक में क्या आएगी, रैखिक गति आएगी। तो आपको जब गुणन गति से रैखिक गति में बदलना हो या रैखिक गति को गुणन गति में बदलना हो, तब आप किसका यूज करोगे, रैक एंड पिनियन गियर का। तो इस प्रकार के गियर का गुणन गति से रेखीय गति तथा रेखीय गति से गुणन गति में बदलने के लिए किया जाता है। लैथ मशीन में कैरीज में कौन सा गियर लगा होता है, रैक एंड पिनियन गियर लगा होता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, रैक एंड पिनियन के बाद अपन चलते हैं बेवल गियर पे। बेवल गियर क्या होता है, अभी तक अपन ने देखा कि स्पर गियर में भी जो आपकी शाफ्ट थी वो कैसे लगी हुई थी, स्पर गियर में भी आपकी शाफ्ट पैरेलल थी। जो आपकी शाफ्ट थी दोनों गियरों पे कैसी थी, पैरेलल, मतलब पैरेलल, समानांतर। शाफ्ट की अक्ष से कैसी थी, समानांतर। हेलिकल में भी कैसी थी, समानांतर थी। हेलिकल में गियर में भी कैसी थी, समानांतर थी। किसकी क्या समानांतर थी, शाफ्ट की अक्ष एक दूसरे के समानांतर थी। क्लियर है। हेलिकल में और स्पर में अंतर क्या था, हेलिकल और स्पर में अंतर ये था कि स्पर में आपका क्या होगा, दांत जो होंगे वो किसके समानांतर होंगे, शाफ्ट की अक्ष के समानांतर होंगे। और हेलिकल में क्या होगा, किसी एंगल पर बने होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। पर शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर होगी। शाफ्ट की अक्ष एक दूसरे को कहीं पर भी काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब बात करते हैं अपन बेवल गियर की। बेवल गियर में दांते सीधे भी हो सकते हैं और किसी कोण पर भी बने हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहां पर जो शाफ्ट की एक्सिस होगी वो एक दूसरे के साथ किसी कोण पर हो सकती है। मतलब इन दोनों की शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे को काट सकती है। आगे बात समझ में, इन दोनों की शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे को काट सकती है। तो जब किसी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर किसी एक कोण पर आपको शक्ति का पारेषण करना होगा तो अपन किसका उपयोग करेंगे, बेवल गियर का। किसका उपयोग करेंगे, बेवल गियर का। आगे बात समझ में। तो इसकी खास बात क्या क्या हुई, किसी कोण पर। इस प्रकार के गियरों का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर शाफ्ट एक दूसरे के साथ विभिन्न कोणों पर झुकी हुई हो। इसके दांते सीधे भी हो सकते हैं। हेलिकल का मतलब क्या हुआ, तिरछे भी हो सकते हैं अथवा स्पाइरल भी हो सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों के शाफ्ट की एक्सिस कुछ एंगल पर होगी और इनकी शाफ्ट की अक्ष एक दूसरे को काटेगी कहीं ना कहीं। आगे बात समझ में, वो क्या होगा आपका, बेवल गियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेवल गियर कहलाएगा। बेवल गियर में एक और आगे चलते हैं। बेवल गियर के बाद ही माइटर गियर की खास बात क्या है कि बेवल गियर में जो शाफ्ट की अक्ष थी वो कितने भी एंगल पर मिल सकती है। पर माइटर गियर के केस में हमेशा किस पे होगी, 90 डिग्री पे। अगर मैं इसकी एक्सिस निकालूं तो इसकी एक्सिस ये रही और इस गियर की एक्सिस निकालूं तो इस गियर की एक्सिस ये रही। कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। तो ऑलवेज किस पे होगी, 90 डिग्री समकोण पर होगी। दूसरी बात, बेवल गियर के केस में कोई जरूरी नहीं है इस वाले गियर की और इस वाले गियर की दांतों की संख्या क्या हो, समान हो। पर यहां पर दांतों की संख्या का अनुपात क्या होगा आपका, 1/1 होगा। दांतों की संख्या समान होगी, मतलब एक जैसे दोनों गियर होंगे आपके, एक जैसे दोनों गियर होंगे। और इंपॉर्टेंट बात, शाफ्ट की अक्ष का कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आगे बात समझो। इसमें एक और होता है स्पाइरल गियर के केस में क्या है,
स्पाइरल गियर के केस में क्या होगा कि नॉन पैरेलल होगी, शाफ्ट की एक्सिस नॉन पैरेलल होगी। नॉन पैरेलल मतलब कि जो शाफ्ट की अक्ष है वो क्या होगी, पैरेलल नहीं होगी। और जो आपकी शाफ्ट की अक्ष है या शाफ्ट जो है वो अलग अलग प्लेन में होंगे। आपके जो गियर का अरेंजमेंट होगा वो अलग अलग प्लेन्स में होगा, मतलब नॉन कोप्लेनर। अगर आपके शाफ्ट एक ही प्लेन में हो तो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। या आपके गियर एक ही प्लेन में हो तो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। पर अगर आपके गियर डिफरेंट प्लेन्स में हो, डिफरेंट तलों में हो तो क्या कहलाएंगे आपके, नॉन कोप्लेनर। आगे बात समझ में। तो स्पाइरल गियर के केस में, स्पाइरल गियर के केस में जो आपके गियर्स होते हैं वो नॉन कोप्लेनर होते हैं, एक ही तल में नहीं होते हैं। एक गियर दूसरे तल में होगा और दूसरा गियर दूसरे तल में होगा। क्लियर है बात। उनकी शाफ्ट की अक्ष कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उनकी शाफ्ट की अक्ष एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी स्पाइरल गियर के केस में। आगे बात समझ में। चलिए ये कुछ टाइप्स ऑफ गियर थे जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना थी। क्लियर है। स्पर गियर अपन ने देखा, हेलिकल गियर देखा अपन ने, हेलिकल में भी दो तरह के, सिंगल हेलिकल, डबल हेलिकल देखा, बेवल देखा, माइटर देखा, रैक एंड पिनियन देखा, है ना। क्लियर है। थैंक यू सो मच, देखते रहिए हमें इसी तरीके से।